चौथे तार सप्तक के कवियों को देखने से पहले आप सबका जो है अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। ये आपका अपना चैनल है और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल में सभी कालों का अध्ययन करते हुए हम जो है प्रयोगवाद तक पहुंच चुके हैं। और प्रयोगवाद का आरंभ जिस तार सप्तक से हुआ था, अज्ञेय जी ने ऐसे तार सप्तकों का प्रकाशन कुल 4 किया है, जिसमें से पहला हम पढ़ चुके हैं, दूसरा पढ़ चुके हैं, तीसरा पढ़ चुके हैं और अंतिम चौथा तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ था कब हुआ, इसके संपादक कौन है, इसके कवियों को हम जो है ट्रिक के द्वारा याद करेंगे, ट्रिक के द्वारा देखेंगे। तो यहां मैं एक बात पहले आपको और बता दूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि तार सप्तक जो है, नाम तो इसका सप्तक है, नाम क्या है यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए नाम में क्या आ रहा है, सप्तक, पर वर्ष जो होगा वर्ष में अंतर अष्टक। अगर इस चीज को आप याद कर लेते हैं तो आपको प्रकाशन वर्ष याद करने की ज्यादा झंझट नहीं होगा, उससे बच जाएंगे। पहले को याद करना 51 अष्टक जोड़ो, दूसरा आ गया 59 अष्टक जोड़ो, पहला यहां लिख देते हैं, पहला था 43 जिसे कहते हैं, अष्टक जोड़ा 51, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। यानी पहला 43 में, दूसरा 51 में, तीसरा 59 में। लेकिन जो चौथा है उसमें अब आपको 20 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर के इसका प्रकाशन वर्ष आएगा। तो यहां देख लेते हैं, जो चौथा तार सप्तक है प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी और संपादक है अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अब यहां आपको यह ध्यान रखना है कि महत्व की दृष्टि से जो तीनों तार सप्तक हैं वही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये केवल नाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ज्यादा इसमें कोई सार वाली बात नहीं है। लेकिन ट्रिक के माध्यम से हम इसके कवियों के नाम जरूर देख लेते हैं कि सुमन के नंद, क्या है ट्रिक, सुमन के नंद अवध के राजा राजेंद्र श्री राम स्वदेश लौटे। ट्रिक देखिए वापस, बहुत आसान ट्रिक है, राम से जुड़ी हुई सारी बातें हैं कि सुमन के नंद अवध के राजा राजेंद्र श्री राम स्वदेश लौटे। कवियों के नाम देख लेते हैं। पहली कवयित्री है सुमन राजे, सुमन राजे के यहां साइलेंट है। दूसरा जो कवि है वो है नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर आचार्य दूसरे कवि हैं। तीसरा है अवधेश कुमार, तीसरा जो कवि है वो है अवधेश कुमार, के यहां फिर साइलेंट है। और ये चौथा कवि है राजकुमार कुंभज, राजा से बन जाएगा राजकुमार कुंभज। पांचवा कवि है राजेंद्र किशोर। छठा कवि है श्री राम शर्मा।
और 7वां कवि है स्वदेश भारती। लोटे यहाँ साइलेंट है। वापस देखें, ट्रिक को आप अच्छी तरह से याद करें। सुमन के नंद अवध के राजा राजेंद्र, श्री राम स्वदेश लौटे। जो वनवास मिला हुआ था राम को, वो स्वदेश लौटने की घटना से हम इस ट्रिक को याद कर सकते हैं कि सुमन का मतलब सुमन राजे, नंद का मतलब नंद किशोर आचार्य, अवध का मतलब अवधेश कुमार, राजा का मतलब राजकुमार कुंभज, राजेंद्र का मतलब राजेंद्र किशोर, और श्री राम का मतलब श्री राम शर्मा नहीं या वर्मा, श्री राम वर्मा, और स्वदेश भारती। तो ये चौथे तार सप्तक के कवियों को हमने ट्रिक से देखा। ये 7 कवि हैं, लेकिन इनमें किसी की भी रचना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो केवल अपने को नाम याद रखने हैं। और इसमें भी एक महिला है, एकमात्र महिला है जो आपको दिख रही होगी। जी बिल्कुल सही है, वो है सुमन राजे, एकमात्र महिला सुमन राजे। एकमात्र महिला कौन सी है? सुमन राजे। ये इस प्रकार हमने जो है 4 तार सप्तकों के कवियों को ट्रिक के द्वारा देख लिया, जिसमें से पहले में 5, दूसरे में 5 और तीसरे में लगभग 3 कवि ये प्रयोगवादी और नई कविता के अंतर्गत हम इनको पढ़ेंगे। तो यदि इनके नाम आप ट्रिक से याद कर लेंगे तो जरूर वहाँ कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, पुनः एक बार हम स्मरण कर लेते हैं। पहला तार सप्तक 1943, संपादक अज्ञेय। दूसरा तार सप्तक 1951, संपादक अज्ञेय। तीसरा तार सप्तक 1959, संपादक अज्ञेय। और चौथा तार सप्तक जिसमें 20 वर्ष का गैप था, 1979, संपादक अज्ञेय। पहले तार सप्तक की ट्रिक क्या थी? मुन्ने राम की प्रभाभागी। दूसरे तार सप्तक की ट्रिक हरीश भस्मकर नरधर्म। तीसरे तार सप्तक की ट्रिक कि तीसरे प्रयाग विजय में केकुकी का सदमा। और चौथे तार सप्तक की ट्रिक सुमन के नंद अवध के राजा राजेंद्र, श्री राम स्वदेश लौटे। ठीक है, बहुत बहुत देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी ही हम प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों और उनके काव्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पुनः धन्यवाद।